थे, टेराकोट सील जिन पर पुराने चिन्ह बने थे, पुराने लंगर जो बताते थे वहाँ एक एंशिएंट बंदरगाह था, साथ ही नाली और सिंचाई व्यवस्था जो दिखाती थी कि उस समय का शहर इतनी सोच समझकर बनाया गया था। अब बारी थी सबसे बड़े टेस्ट की, कार्बन डेटिंग की। सभी आर्टिफैक्ट्स को भारत और विदेश की प्रयोगशाला में भेजा गया और जब नतीजे आए तो वैज्ञानिकों को, इतिहासकारों को झटका लगा। कई चीजें करीब 9000 साल पुरानी निकली, यानी यह तो हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की थी। कुछ टुकड़ों की उम्र 5000 साल तक पुरानी पाई गई, जो महाभारत और द्वापर युग से मेल खाती है। डॉक्टर राजीव निगम ने कहा, महाभारत में लिखा है कि द्वारिका समुद्र से निकाली गई जमीन पर बसी थी और भूगर्भ शास्त्री की रिपोर्ट से भी यही पता चला कि बाद में समुद्र ने वापस उस जमीन को निगल लिया था। सोनार मैपिंग से यह भी पता चली कि जैसे जैसे समुद्र का स्तर बढ़ा, मंदिर और घर धीरे धीरे घिसकते गए, यानी यह एक धीमा और क्रमिक डुबाव था, अचानक नहीं। ए.के. सिन्हा ASI के निदेशक ने बताया, जमीन और समुद्र दोनों जगहों से जो अवशेष मिले हैं उनके आकार, डिजाइन और बनावट काफी ज्यादा सामान्यता, जो यह साबित करता है कि यह सब एक ही समय और संस्कृति से जुड़े थे। फिर आया साल 2007, जब नौसेना और ASI ने मिलकर तीसरा सबसे बड़ा अंडर वाटर एग्जीक्यूशन शुरू किया। पंचकुई बीच के पास शुरू हुई इस खुदाई में लगभग 2 नॉटिकल माइल के दायरे में फैली हुई मंदिरों की दीवार, महल, खंडहर और जल निकासी प्रणाली मिली। यही वो पल था जब पहली बार दुनिया ने माना, द्वारिका कोई काल्पनिक नहीं बल्कि एक सच है, एक पूरी सभ्यता जो समुद्र में समा गई। लेकिन दोस्तों, फिर भी एक सबसे बड़ा सवाल बाकी रह गया, आखिर द्वारिका डूबी क्यों? इसका धार्मिक दृष्टिकोण से तो हमने उत्तर जान लिया, गांधारी का श्राप, ऋषियों का श्राप, लेकिन अब जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। 2007 की खोज ने यह साबित कर दिया था कि समुद्र की गहराइयों में पुरानी बसी हुई और समृद्ध नगरी है। लेकिन यह नगर डूबा कैसे? क्या वाकई में कोई श्राप था या फिर इसके पीछे कोई प्राकृतिक और वैज्ञानिक वजह थी? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने रुख किया ओशियानोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान और